हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ड्रिल के बारे में। हमने जाना था ड्रिल क्या होता है, कितने प्रकार के ड्रिल होते हैं, किस ड्रिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कुछ हमने उसके साइज के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिल होल्डिंग जो एसेसरीज होती हैं उसके बारे में और उसके साथ साथ ड्रिल के एंगल्स के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रिल एसेसरीज के बारे में, मतलब ड्रिल को मशीन में होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है ड्रिल चक। ड्रिल चक का हम प्रयोग कम करते हैं, तो ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है 13 mm। ये आपको 12.5 या 12.7 में लिखा मिल सकता है, बट एक राउंड फिगर 13 mm समझिए। तो 13 mm तक के जो ड्रिल होते हैं वो आपको पता है स्ट्रेट साइन के ड्रिल होते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं ड्रिल चक का। ठीक है, जो स्ट्रेट साइन ड्रिल होते हैं 13 mm तक के, वो सीधे ड्रिल चक में पकड़े जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, तो वो होल्ड किया जाता है आर्बर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्रिल चक को हम मशीन स्पिंडल में कैसे होल्ड करते हैं। तो ड्रिल चक इज फिटेड इन द मशीन स्पिंडल बाय द मींस ऑफ आर्बर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि चक को हम आर्बर में फिट करके फिर मशीन के स्पिंडल पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रेट साइन ड्रिल के बारे में। अब जो 13 mm से ऊपर के ड्रिल बिट्स होते हैं वो टेपर साइंस में उपलब्ध होते हैं। टेपर में भी वो मोस्ट टेपर में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्रिल होती है उस पर कितने से कितने तक का मोस्ट टेपर होता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो MT1 से लेकर के MT5 तक का इस पे मोस्ट टेपर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया होगा MT0 से MT5, MT1 से MT6, MT1 से MT7, और आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना है, MT1 से MT5। जो ड्रिल की सैंक होती है वो मोस्ट टेपर में MT1 से MT5 तक पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो नेक्स्ट पूछा जाता है कि ड्रिल का साइज दे दिया जाता है और पूछते हैं इस पर कितने मतलब कौन सा मोस्ट टेपर है, तो भी देख लेते हैं। 3 mm से लेकर के 14 mm तक की जो ड्रिल की साइज होती है उस पर मोस्ट टेपर एक पाया जाता है, मतलब 1 नंबर का मोस्ट टेपर। उसके बाद 14.25 से 23 mm तक के ड्रिल के साइज के लिए मोस्ट टेपर 2 होता है। फिर 23.5 से 31.5 इसके लिए मोस्ट टेपर 3 होता है। सबसे ज्यादा है मोस्ट टेपर 3 और मोस्ट टेपर 4 के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो 23.5 से 31.5 तक मोस्ट टेपर 3, और 32 से लेकर के 49.5 तक जो भी ड्रिल साइज होती है उस पर मोस्ट टेपर 4 पाया जाता है। इसके बाद 50 से लेकर के 76.5 तक मोस्ट टेपर 5 पाया जाता है। MT1 से लेकर MT5 तक का। तो इस साइजों को आप ध्यान से देखेंगे और नोट करके रख लेंगे। ठीक है, इससे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही टॉपिक से पहला क्या पूछा जाता है, ड्रिल चक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो 13 mm तक के स्ट्रेट साइन ड्रिल को होल्ड करने के लिए। ड्रिल चक को स्पिंडल में किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। ड्रिल की साइन पर कौन सा मोस्ट टेपर होता है, कितने नंबर का, तो MT1 से MT5 तक के होता है। और फिर किस साइज पे कौन सा मोस्ट टेपर होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आती है सीरीज वो होती है सॉकेट। यह ड्रिल का व्यास स्पिंडल से बड़ा है। जो ड्रिल बिट हमें होल्ड करनी है मशीन के स्पिंडल में, उसका जो साइज है मशीन के स्पिंडल के साइज से क्या है, बड़ा है। तो इस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं सॉकेट का। ठीक है, तो सॉकेट का प्रयोग किया जाता है जब साइज जो ड्रिल है उसका स्पिंडल के साइज से बड़ा होगा। तीसरी जो एसेसरी है स्लीव होती है। स्लीव का प्रयोग कब करते हैं, जब ड्रिल का व्यास स्पिंडल के व्यास से छोटा होता है। जिस भी हमें मशीन स्पिंडल में ड्रिल को फिट करना है उससे हमारे ड्रिल बिट का जो ड्रिल की साइज है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो हम प्रयोग करते हैं स्लीव का। स्लीव बेसिकली 4 साइजों में पाई जाती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। ये 4 रेंज में स्लीव पाई जाती है। इसमें जो 0 से 1 वाली रेंज होती है सबसे छोटी होती है, और जो 3 से लेकर के 4 वाली रेंज होती है ये सबसे बड़ी होती है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोस्ट टेपर में होता है, मतलब उसके आउटर पे भी मोस्ट टेपर होता है और इंटरनल पे भी मोस्ट टेपर होता है।
ओके। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट ये माइल्ड स्टील की बनी हुई एक टेपर बेस की तरह होती है, मतलब टेपर में होती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग ड्रिल के स्पिंडल से ड्रिल चक, ड्रिल सॉकेट और स्लीव को निकालने के लिए किया जाता है। जो ये ड्रिल ड्रिफ्ट होती है ये 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री में टेपर होती है। पहले ही देखा कि ये क्या होती है, टेपर बेस होती है, तो इसका टेपर कितना होता है 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री। प्रयोग कहाँ करते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट का, तो ड्रिल के मशीन के स्पंडल से ड्रिल चक, स्लीव, सॉकेट इन सब एसेसरीज को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग होल्डर। फ्लोटिंग होल्डर का प्रयोग किया जाता है ड्रिल को आसानी से सेंटर में लाने में। तो प्रयोग करते समय ड्रिलिंग करने से पहले हमें ये उसको सेंटर में सेट करना होता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग होल्डर का प्रयोग करते हैं चक में लगाकर, जिससे क्या होता है ड्रिल बहुत जल्दी से आसानी से सेंटर में आ जाता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्रिल के एंगल के बारे में कि ड्रिल बिट पर कौन कौन से एंगल होते हैं, कितने होते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है पॉइंट एंगल, या इसी को हम कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं। तो ड्रिल में जो कटिंग फ्लूट्स होती हैं, कटिंग लिप्स होती हैं, तो दो कटिंग लिप्स के मध्य का जो कोण होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, कटिंग एंगल या फिर पॉइंट एंगल। ये साधारणतया 60 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री के मध्य रखा जाता है। डिपेंड करता है हम कौन सा मटेरियल ड्रिल करना है, हमें किस मटेरियल पर ड्रिलिंग करनी है, उसके अनुसार हम इसको रखते हैं। जैसे अगर आपको हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है, काफी कठोर मटेरियल है, उस पर ड्रिलिंग करना है, तो उसके लिए इसका एंगल अधिक होता है, तो 150 के करीब होता है। और ये सॉफ्ट मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है, काफी नरम धातु की ड्रिलिंग करनी है, तो उसके लिए कटिंग एंगल का मान कम रखा जाता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री ऐसे रखा जाता है। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कार्य होता है नॉर्मल कार्यों के लिए, जैसे माइल्ड स्टील वगैरह की ड्रिलिंग के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है 118 डिग्री। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एक कटिंग लिप के मध्य का एंगल कितना होता है, तो 59 डिग्री होता है। उसको डबल कर दिया जाए तो 118 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लियरेंस एंगल की तरफ। क्लियरेंस एंगल क्या है, कटिंग लिप या कटिंग एज के पीछे उसको वर्क पीस में घर्षण करने से बचाने के लिए जो एंगल प्रदान किया जाता है उसी को क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। जिससे जो हमारी ड्रिल होती है वर्क पीस में घर्षण करके नहीं चलती है, थोड़ा सा फ्री चलती है, जिससे कि जो होल होता है फिनिश साइज का बनता है। ये बेसिकली 7 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के मध्य रखा जाता है। ये हार्ड मटेरियल के लिए कम होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक होता है। ध्यान रखेंगे जो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल होता है ये हार्ड के लिए ज्यादा, सॉफ्ट के लिए कम होता है। इसके विपरीत जो क्लियरेंस एंगल होता है ये हार्ड मटेरियल के लिए कम होगा और सॉफ्ट मटेरियल के लिए ज्यादा होगा। साधारण कार्यों के लिए नॉर्मल वर्क के लिए 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के मध्य क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। अगर ड्रिल में क्लियरेंस ज्यादा कर दिया जाए तो उसे धीरे धीरे उसकी कटिंग एज क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है। इसलिए जिस भी मटेरियल की हमें ड्रिलिंग करनी है उसी के अनुसार क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। अगर ज्यादा होगा तो कटिंग एज क्या होगी, कमजोर हो जाएगी और ड्रिल हमारा टूट सकता है। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल नाम से स्पष्ट है कि जो ड्रिल के फ्लूट होते हैं जिस भी हेलिक्स पर, जिस कोण पर बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। हेलिक्स एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा ड्रिल का जो एंगल होता है थोड़ा खराब हो जाता है तो उसको ग्राइंड करके क्या करते हैं, सही करते हैं। पर जो हेलिक्स एंगल होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ड्रिल को बनाते समय जिस एंगल में फ्लूट काटे जाते हैं वही वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये भी पूछा जाता है कौन सा एंगल हम ड्रिल में चेंज नहीं कर सकते, तो होता है हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इससे हमें रैक एंगल का पता चलता है कि रैक एंगल का मान कितना है। ये 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार, एच, एन और एस प्रकार के। जो एच टाइप के हेलिक्स एंगल होते हैं, एच टाइप के जो ड्रिल होते हैं इसमें हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के मध्य रखा जाता है। एच टाइप वाले ड्रिल का प्रयोग काफी ठोस व तन्य पदार्थ मतलब हार्ड
एंड टेनासियस मटेरियल के लिए किया जाता है। जो मटेरियल काफी हार्ड होते हैं, काफी तन्य होते हैं, उसके लिए, उसकी ड्रिलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं एच टाइप के ड्रिल का, जिसका एंगल हेलिक्स 10 डिग्री से 13 डिग्री के मध्य रखा जाता है। सेकंड इसमें आता है एन टाइप ड्रिल। एन टाइप में क्या होता है, इसमें हेलिक्स एंगल 18 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रखा जाता है। इसका प्रयोग करते हैं नॉर्मल, जैसे जो लो कार्बन स्टील वगैरह होती है उसके लिए, या फिर माइल्ड स्टील के ड्रिलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं एन टाइप के ड्रिल बिट का। एंगल कितना होता है, 18 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। थर्ड आता है एस टाइप। एस टाइप में हेलिक्स एंगल 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य रखा जाता है। इस प्रकार के ड्रिल का प्रयोग मुलायम व चिमड़ पदार्थ, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, तो ये सब सॉफ्ट मटेरियल हो गए। इस प्रकार के मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए एस टाइप के ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। हेलिक्स एंगल 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल कितना रखा जाता है, तो उसमें एग्जाम में अगर आपको 27.5 डिग्री लिखा मिलता है तो आपको इस पे टिक करना होता है। एक स्टैंडर्ड होता है, इतना रखा जाता है। अगर एच एन एस से पूछता है तो एच के लिए 10 से 13, एन के लिए 18 से 30, एस के लिए 35 से 40, और सिंपली पूछता है कि हेलिक्स एंगल ड्रिल में कितना होता है, तो 27.5 डिग्री की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैक एंगल। रैक एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है जो भी सरफेस, जिस सरफेस पे कटिंग की जा रही है उस सरफेस और उस सरफेस पे जो टेंजेंट होता है उसके मध्य जो कोण बनता है उसे हम रैक एंगल के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये लिखा मिलता है कि मतलब जो ड्रिल की फ्लूट होती है वो एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है उसे भी रैक एंगल के नाम से कभी कभी डिनोट कर दिया जाता है। रैक एंगल का फंक्शन क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है चिप्स को तोड़ने में, चिप्स को अलग करने में इसका मेन कार्य होता है। जो स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होते हैं जिनकी फ्लूट एक्सिस के समांतर होती है उसमें रैक एंगल 0 डिग्री होता है, और जो हेलिकल फ्लूट वाले होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, इसमें रैक एंगल 25 से लेकर के 30 डिग्री के मध्य रखा जाता है। रैक एंगल का मुख्य कार्य क्या है, चिप्स को फ्लो करवाना, आसानी से चिप्स को बाहर निकालना जिससे कि वो वर्कपीस में घर्षण ना कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है चीजल एज एंगल, या फिर इसी को वेव एंगल के नाम से जानते हैं। जो इसरो वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें चीजल एंगल और वेव एंगल को एक ही कंसीडर करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि चीजल के एज के बीच और कटिंग के लिप्स के बीच जो एंगल बनता है उसे हम चीजल एज एंगल या वेव एंगल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में चीजल एज एंगल पूछा जाए कि डिग्री में चीजल एज एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप 120 से 135 की तरफ जाएंगे। और यदि पूछा जाए कि वेव एंगल का मान कितना होता है, तो वेव एंगल का मान 55 डिग्री होता है, तो आप इसकी तरफ जाएंगे। डिफिनेशन पूछा जाए तो डिफिनेशन दोनों का समान होता है कि चीजल एज और कटिंग लिप्स के मध्य जो कोण बनता है उसी को चीजल एज एंगल या फिर वेव एंगल के नाम से जानते हैं। और जो ऑप्शन में पूछते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चीजल एज पूछा जाएगा तो आपको 120 से 135 की तरफ जाना है, और वेव एंगल पूछा जाएगा तो 55 डिग्री की तरफ जाना है। ओके, तो ये थे कुछ चीजल के, सॉरी, ये थे कुछ ड्रिल के एंगल्स के बारे में। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, किस मटेरियल के लिए कितना ड्रिल का एंगल रखा जाता है, पॉइंट एंगल, और उसके साथ साथ उसका क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो सबसे पहले जो हार्ड मटेरियल होते हैं, काफी कठोर धातुएं, जैसे कि कार्बन स्टील हो गया जिसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, उसके साथ साथ जो स्टेनलेस स्टील हो गया, इसके लिए जो कटिंग एंगल जिसे हम पॉइंट एंगल कहते हैं 150 डिग्री होता है, और क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट मीडियम हार्ड मटेरियल जो कि थोड़ा कम हार्ड होते हैं, जैसे कि ड्रॉप फॉर कास्ट स्टील, इसके लिए पॉइंट एंगल 125 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री रखा जाता है। थर्ड, जो सिंपल वर्क के लिए जैसे माइल्ड स्टील वगैरह हो गया, साधारण कार्यों के लिए, इनके लिए पॉइंट एंगल 118 डिग्री और क्लियरेंस एंगल का मान 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। फोर्थ जो है कॉपर, ब्रास, ऐसे सॉफ्ट पदार्थों की ड्रिलिंग करने के लिए कटिंग एंगल 100 डिग्री होता है और इसका क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री रखा जाता है। फोर्थ वन जैसे मैलेबल कास्ट आयरन हो गया या ग्रे कास्ट आयरन हो गया, एल्युमिनियम, इस पदार्थों की ड्रिलिंग के लिए पॉइंट एंगल 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य होता है।
इसके बाद लकड़ी में जो वुड वगैरह है, वुड वर्किंग कार्यों के लिए या फिर बैकेलाइट, प्लास्टिक, इन सब में ड्रिलिंग के लिए जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री होता है और क्लियरेंस एंगल 15 डिग्री होता है। तो जो पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल है ये हार्ड पदार्थों के लिए अधिक होता है और सॉफ्ट पदार्थों के लिए कम होता है। और इसके विपरीत जो क्लियरेंस एंगल है ये हार्ड पदार्थों के लिए ज्यादा है और सॉफ्ट पदार्थों के लिए कम है। इसे आपको ध्यान रखना है। बट स्टैंडर्ड जो होता है माइल्ड स्टील वगैरह के लिए 118 डिग्री पॉइंट एंगल और 12 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना ड्रिल के एंगल्स के बारे में, उसके कुछ एसेसरीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।